नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल नायक। जनपद औरैया में समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह समाजवादी पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2022 चुनाव में सपा सरकार लाना है, अखिलेश भैया को सीएम बनाना है। बनकेपुरवा गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम के संचालक वीरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेता पूर्व सांसद विधायक प्रदीप यादव, राजवीर सिंह यादव, संतोष यादव, सहराज सिंह यादव, सोनू त्यागी, सुखवीर सिंह यादव, सिंकू यादव व कप्तान सिंह यादव मौजूद रहे। जनमन न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जुनेद ने पार्टी नेता से कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर सवाल किए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2022 की तैयारी आपकी चुनाव की कैसी है? देखिए, 2022 की चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, 4.5 साल में बीजेपी ने जिसको वादा किया था कि हम तुमको नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो उनके साथ वादा खिलाफी हुई। वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सारे वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग उस तैयारी के साथ 2022 की भी चुनाव की पूरी हमारी तैयारी। अभी पिछले दिनों आपने साइकिल यात्रा की, उसका प्रभाव कैसा है? साइकिल यात्रा का, चूँकि देखिए साइकिल यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अत्याचारी सरकार, अभी पंचायत के चुनाव है, उन्होंने देखा किसी महिला के आबरू छीने गए, लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया और तेल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, क्योंकि आप देख रहे हैं तेल आज 100 रुपया होने जा रहा है, पेट्रोल 90-95 रुपया डीजल होने जा रहा है, गैस के क्या रेट बढ़ गए हैं, बिजली की दर बढ़ाई जाने का पूरा प्रयास था। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल नौजवानों को कहा कि साइकिल लेके अब दौड़ो, अब निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेलगाम सरकार, क्योंकि इतनी पावर से सरकार बनी है, इसको कुछ इस पब्लिक की ना किसी संविधान की इसको कोई परवाह नहीं है, एकला अपना चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए। जगह आप आए हैं, यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? मैं इसलिए आया हूँ कि समाजवादी पार्टी गांव-गांव में ये बताने जा रही है कि मैंने क्या किया, और वो बहुरूपिये हैं आपके बीच में आएंगे, ठगने का काम करें। हम तो आपके बीच में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल में वो ये बताएं कि हमने इस जनपद को दिया क्या। आप समझिए कि मेरे यहाँ 27 जो हैं सब स्टेशन बने थे बिजली के, 7 जो है बड़े हाउस पावर बिजली के बने थे, एक भी नहीं। जितनी लंबी सड़क मानी वहाँ से औरैया बॉर्डर से, सॉरी मैनपुरी बॉर्डर से और औरैया तक, इतनी लंबी सड़क की जो बजट बनी है, वो उनकी बजट पूरे कानपुर मंडल में अभी पैसा नहीं खर्च हुआ जितना यहाँ की। तो मैं इसको लेके मैं सुना है कि कानपुर में एक मुस्लिम लड़के को बजरंग दल वालों ने मारा। देखिए, आपकी ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन ये है, देखिए मारने का अधिकार किसी को नहीं है, संविधान में किसी को मारने का अधिकार नहीं है। क्यों मारोगे भाई? कानून है, अगर कोई गड़बड़ करता है, कोई गलत करता है, उसकी शिकायत करोगे। क्योंकि ये बजरंग दल का इनका आए दिन यही काम है, उनका ये केवल समाज में नफरत फैलाना। वो बात तो ये करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो ना तो सबका साथ करते हैं, सबका विकास तो छोड़िए सबका विनाश कर दिया, पूरे प्रदेश में सबका विनाश कर दिया। आप लोग देखिए महंगाई कहाँ चली जा रही। तो वो उनका ये काम है, पब्लिक में उनको भ्रम फैलाना, जात को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम कर देना। लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, वो कह रहा डीजल पेट्रोल तेल महंगाई गैस खत्म करो। विधायक जी, क्षेत्रीय मुद्दे, यहाँ जो प्लांट बने हुए आपके विधानसभा, और यहाँ भूमिस्थापितों की हालत बहुत खस्ता है। केरल ने जो समझौता किए थे सन 98 में, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। कुछ को लगाया, कुछ को नहीं लगाया। जैसे आपने कहा बहुरूपिया तरीके से, ऐसे ही लोगों की यहाँ भर्ती हुई है। जबकि
आज या आज ही छूटे हैं, जो लगे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल और अब वो बूढ़े हो गए। उसमें एक लाइन हम आपको जोड़ दें, उसमें आपके हम स्वयं आभारी हैं कि आपने जब इनको 2-3 हज़ार रुपये मंथली दिया करते थे तो आपने यहाँ से लेके जो वादा किया था मिनिमम वेज बढ़ाने का, आपने विधानसभा का उसको कराया पूरा और जाके इनको तब 10,000 रुपये हॉर्टिकल्चर को दिए। आज हॉर्टिकल्चर की ये पोजीशन है कि है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इनकी नौकरी कोई परमानेंट थोड़ी है सरकारी, लेकिन वही डेली बेसिस पे एक तरीका क्षमता करनी है, या ये मान लो कि इनकी मजदूरी पक्की है, जब तक करने हैं तब तक करने हैं, बूढ़े हो जाएंगे बाहर। 58 साल इन्होंने एज रखी, अब ये 58 साल के पूरे हो गए, इनका मकसद है कि इनको निकाल देंगे। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप ऐसा प्रयास करें कि 58 साल के बाद उनके बेटे जो करने लायक उनको उस जगह पर जोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ भुखमरी का शिकार कोई ना हो पाए और दूसरी रोटी ना हो पाए। एक तो ये है, दूसरा ये क्षेत्र का विकास पार्टी स्तर से होता वो तो होता है, और अगर आप चाहें, आप जैसे लोग चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपने हॉर्टिकल्चर को कहा, एक बार निगाह आप खुद ही रहे जब आप विधायक थे, और हम नाम नहीं लेंगे, तो जेल के जो बायलॉज में है 3% उनकी आमदनी से विकास, क्षेत्रीय विकास 9 किलोमीटर के दायरे में, वो तो नहीं हो रहा। इस पर आप क्या करते हैं? और एक लाइन जोड़ दें, वो विकास का सारा पैसा आज अगर कोई क्षेत्र का आदमी देखना चाहे तो सांसदों या प्रतिनिधियों की जेब में या उनके गांव के विकास में लग रहा है, ये देखने उस पर आप पार्टी में विधायक होने के बाद। ऐसा जब हम सबसे पहले शुरू में आए थे 2012 से पहले, तो इन घास कटर लोगों ने मीटिंग की थी 2 जगह, एक यहीं बन के पुरबा में और एक त्याराज दत्ता के यहाँ। और उस मीटिंग में हमसे कहा था कि साहब हम लोगों की बड़ी स्थिति खराब है, हम लोगों की खेती चली गई, और उसके बाद हम लोगों को घास कटर के नाम से लगाया गया, और उसमें भी ठेकेदार के माध्यम से रुपया मिलता है। ठेकेदार जिसको चाहता है उसको हटा देता है, जिसको चाहता है उसको लगा देता है, और ठेकेदार हमें कितना देता है उसमें से भी वो अपना कमीशन काट लेता है। तो हमने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि इससे पहले कई नेता आए और बात हम लोगों के बीच में कही और कह के चले गए, लेकिन हमारी सुनी किसी ने नहीं। लेकिन हमने कहा अगर हम विधायक बन गए तो हम आपकी बात 100% करेंगे और हम में जितनी ताकत होगी लगाएंगे। उसके बाद उनकी हमने बात की, हमने कहा भी हमने इतने रुपए में क्या तुम्हारा काम चल सकता है, और ज़बरदस्ती कह के उस समय उनके रुपए बढ़वाने का काम किया, और जो ग्रामीण उसमें लगाता तो उन्हें शहरी उसमें लगवाया। साल में 2 ड्रेसें, जूता, फलाना ढिमका, ये सब आपके घर पे उनको इन लोगों को बुला के ये सब तय कराया और उनका पैसा बढ़वाया। लेकिन जो आज आपने बात कही कि चूक जब 58 साल हो जाएंगे, 58 साल के बाद उसकी जगह पे उसका लड़का लगना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि आप हमें कोई नौकरी पक्की तो दिए नहीं रहे इतने दिन, आपने वेतन तो हमें दिया वही 10,000 ही रुपया, तो आपने तो हमें तब लगाया जब हमारी ज़मीन चली गई, तो तब आपने हमें जब लगाया है तो उस ज़मीन की जगह पे अगर हम 58 साल के हो गए तो हमारे लड़के को लगना चाहिए। और ये निश्चित हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये निश्चित कर देंगे कि जो लोग लगे हैं वो अगर 58 साल के हो गए तो उनका लड़का लगेगा। एक बात। और दूसरी, जो आप विकास की बात करते हो ये सही है कि ये लोग बेईमानी करते हैं। इससे पहले ये क्या करते थे कि जो भी इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 2% इन्हें क्षेत्रीय विकास में लगाना चाहिए। लेकिन इन्होंने बाद में हमें पता चला इन्होंने क्या किया कि 2% वो जो विकास का पैसा था वो गैल गांव नाव से बना दिया, वो गैल गांव में ही सब रुपया लगाते रहे और गैल गांव पूरा बना दिया। फिर हमने ये सही, हमने उनसे बात की और हर तरीके के शब्दों में बात की, तब उन्होंने कुछ गांव में रोडें बनवाई और कुछ गांव में हमें पैसा दिया। हमारी सिंचाई का हमने जब उसमें विधानसभा में उठाया, हमने आप पानी लेते हैं वो तो पैसा, वो तो पानी किसानों ही का कटता है, तो उसके बदले आप हमें क्या दे रहे हैं?
तब इन्होंने सिंचाई विभाग में, जब हमने बम्बा पक्के कराए थे तो कुछ पैसा इन्होंने सिंचाई विभाग में दिया, और लास्ट में जहाँ पानी कम हो जाता वहाँ इन्होंने 10 ट्यूबवेल या 20 ट्यूबवेल दिए थे, और गांव में कुछ लाइटें लगवाई थी। लेकिन हम आज फिर कह रहे हैं कि हम उन नेताओं में से नहीं है कि उसका रुपया हम अपने घर पे या अपने गांव में लगवा लें। हमारे गांव में आज भी या घर पे चले जाए तो गेल द्वारा कोई काम नहीं है, एक पैसे का कभी काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ हमारे क्षेत्र में हमने जितना करवा पाया कराया। हम आज भी कह रहे हैं कि हम जनता के लिए बने हैं, नेता नहीं है, जनता के सेवक हैं। आपकी सेवा करेंगे और जितना विकास का पैसा होगा उनसे लड़के 9% 2% जो है 9 किलोमीटर के दायरा में यहीं लगवाने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूं कि अपना बूथ सबसे मजबूत, ये प्रोग्राम आपका जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है कब से चल रहा है और इसके जरिए से आप क्या सूचना देना चाहते हैं जनता को? ये लगभग 1 महीने से चल रहा है और हमारे जिला अध्यक्ष जी लगे हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी लगे हैं। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी के आदेश पे ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जनता के बीच में, जहाँ समाजवादी हमेशा जनता के बीच में रही और जनता की जन समस्याओं को सुनने का काम किया। उनकी जो समस्या है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की समस्या है। उन सारी समस्याओं को दूर करने का काम, सारी समस्या उन्होंने ये भी कहा है कि इन सबको नोट करते रहना कि जब आपकी सरकार बनेगी तो उन सारी समस्याओं का निदान करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इस प्रोग्राम के जरिए से आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हर जात का हर वर्ग का लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश जी को वोट देना चाहते हैं। उन्हें सम्मान दो, उन्हें गले लगाओ और अपने साथ बराबर का दर्जा दो, जो उन्हें ये महसूस हो भाई हमारा बुजुर्ग हो चाहे वाल्मीकि का बुजुर्ग हो, लेकिन उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लेके। नौजवानों से हमारी अपील है कि उनसे आशीर्वाद लेके आगे बढ़ने का काम करें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें।